माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, अपने इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को ढेर सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की भक्ति भरी, खुशी भरी, ज्ञान भरी राम राम। आज ये जानेंगे और बहुत 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 मजा आएगा इस जानकारी से आपको कि जब कोई खास ग्रह कुपित हो तो क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ आंवला किस तरीके से रोग और तंत्र दोनों को काटता है, यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन सा ग्रह खराब होने पर क्या नहीं खाना चाहिए। सूर्य, अगर सूर्य आपका कुपित हो गया तो आप ये समझिए प्रतिष्ठा आसानी से नहीं मिलनी, रिश्ते नाते आसानी से नहीं मिलने, पिता का प्यार आसानी से नहीं मिलना और सरकारी नौकरी या नौकरी में प्रमोशन सब बड़ा दुष्कर हो जाएगा। क्या करना चाहिए ऐसे में? सूर्य जब नीच का हो और बुरे परिणाम दे रहा हो तो ऐसे लोगों को नमक कम करना चाहिए और विटामिन डी जरूर लेना चाहिए। जी, कितना सरल उपाय है, नमक कम करते जाएं। खास तौर से वो लोग जिनके बॉसेस उनको परेशान कर रहे हैं, वो कुछ दिन तो नमक बहुत ही हल्का ले लें, लाभ हो जाएगा। एक हफ्ते में फर्क पड़ जाएगा। अब कितना पड़ेगा ये आपके कमिटमेंट पर डिपेंड करता है और आपके इष्ट की कृपा पर निर्भर करता है, लेकिन पड़ेगा जरूर। ऐसी मंगल की स्थिति है। मंगल जब कुपित होगा तो एक तो शरीर हमारा कमजोर होता चला जाता, मसल्स हमारी वीक होती चली जाती हैं, ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है या ब्लड में क्लॉट्स बनने लगते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और साथ ही साथ हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस हिल जाता है और बड़ी परेशानियां होती हैं। भाई बहनों से भी हम कटते चले जाते हैं, इम्यूनिटी हमारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। बड़ा परहेज और दवाई करवाता है मंगल। अब करना क्या चाहिए? जिनका भी मंगल खराब हो ऐसे लोगों को देर रात में भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य अस्त होने के आसपास ही भोजन कर लेना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे लोगों को तेज मसालों का सेवन नहीं करना चाहिए। चीनी और तेज नमक इसका सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब ज्यादा चीनी वाली चाय या ज्यादा चीनी वाली चीजें नहीं खानी है, मिठाई नहीं खानी है और ज्यादा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। और आप देखिएगा जब मंगल खराब होना शुरू होगा तो व्यक्ति मिठाई भी बहुत खाएगा और मन अंदर से करने लगेगा मिठाई खाने का और तेज नमक की चीजें खाएगा, चटपटी चीजें खाएगा। इसे छोड़ देना। मंगल अगर खराब है आपका और ये सारी प्रॉब्लम जो मैंने अभी आपको बताई थी, ये सारे लक्षण जो मैंने अभी आपको बताए थे, ये आपके अंदर आपको दिख रहे हैं, तो आपने पूरी पका के, गला के, भून के सब्जी नहीं खानी है। अधपकी सब्जियों का सेवन आपने करना है, बॉइल्ड वेजिटेबल्स का सेवन आपने करना है। मंगल ठीक होना शुरू हो जाएगा और जो परेशानियां मैंने बताई हैं, जो लक्षण मैंने बताए हैं, जो आपने अपने अंदर महसूस किए हैं, आप देखिएगा बहुत जल्द वो लक्षण ठीक होने लगेंगे। हल्के तो पड़ ही जाएंगे, अब कितना ठीक होंगे ये तो आप जाने, आपका इष्ट जाने, लेकिन फायदा तो होना तुरंत शुरू हो जाएगा। ये उपाय बहुत सरल है लेकिन कभी खाली नहीं जाते और यहाँ 99.99% नहीं होता, 100%। चलिए अब हम बुध की बात करते हैं। अगर किसी का बुध कुपित होने लगा तो संतान होने में कष्ट होने लगेगा, पेट में हमेशा जलन रहने लगेगी और ऐसे व्यक्ति कैलकुलेशन में गलतियां करेंगे। कोई भी कैलकुलेशन हो, पॉलिटिकल कैलकुलेशन हो, सोशल कैलकुलेशन हो, फैमिली रिलेटेड कैलकुलेशन हो, फाइनेंशियल कैलकुलेशन हो, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन हो, गलत होने लग जाएंगे। साथ ही साथ स्किन बहुत रूखी होगी, उस पर छोटे छोटे चितियाँ आ जाएंगी, दाने आ जाएंगे और एक आदत आप में हर एक की कमियां ढूंढने की पड़ जाएगी। कोई किसी की प्रशंसा करे, बढ़िया कर रहा है, वो क्या बढ़िया कर रहा है यार, हमारे सामने तो निक्कर पहने घूमा थे। अब भाई जब आपके सामने वो निक्कर पहन के घूमता था तो आप भी निक्कर ही पहन के घूमते थे। तो आप इन सब चीज़ों को लेके ज़रा
ज़्यादा मत सोचा कीजिए, है ना? ये नकारात्मक थॉट है। या कल तो वो ऐसे थे, आज इतने बड़े बन गए। ये उसकी प्रशंसा है। आपकी ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन ये उसकी प्रशंसा है कि कल वो था, आज ये हो गया। तो ये सारी आदतें आपके अंदर बढ़ती चली जाती हैं। तो अगर ऐसी स्थितियां बन रही हों, तो और यदि छोटे भाई बहनों से लगातार झगड़ा हो रहा हो, तो दालों को कम लेना शुरू कर दिए। दाल कम खाइए, नमकीन चीज़ों का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए, कम से कम 93 दिनों के लिए। फ़ायदा होगा आपको। बृहस्पति की बात करता हूँ। बृहस्पति जब कुपित होता है तो घर गृहस्थी में नुकसान होगा, लिवर में नुकसान होगा, कमर में नुकसान होगा, ठंड आपको पकड़ लेगी, कफ बना रहेगा, सोशल प्रेस्टीज आपकी खराब होगी, घर रिश्ते नातों में आपको दिक्कतें आनी शुरू होंगी। ऐसे में क्या करें? ज़रा सा गुड़ सुबह-सुबह खा लीजिए। और मना हो तो एक अलग बात है, नहीं तो थोड़ा-सा गुड़ सुबह-सुबह खा लीजिए। और गुड़ नहीं खा सकते हैं तो एक चुटकी हल्दी, है ना, 1 पिंच ऑफ टर्मरिक लेके जीभ के अगले हिस्से पे रख लीजिए, ऐसे करके उसको निगल लीजिए। दोनों में से जो आप कर सकें। आप देखिएगा कि बृहस्पति से होने वाली बहुत सारी परेशानियां धीरे धीरे शांत होने लगेंगी। समय लगेगा। बुरे ग्रहों को काटना इतना सरल नहीं है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताऊं, ओवरनाइट रात में ये हो जाएगा, रात में प्रेमिका मान जाएगी, रात में ये सब बेकार की बात है। समय लगता है, और जो खराब चीज जितनी जल्दी ठीक होती है उससे ज्यादा खराब होकर फिर सामने आती है, ये याद रखिए। इसलिए नेचुरल प्रोसेस में ही उसको ठीक कीजिए। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र जब कमजोर होगा तो शरीर में रोग होते चले जाएंगे, शरीर का तेज खत्म होता चला जाता है, शरीर की ताकत खत्म होती चली जाती है। घर गृहस्थी से दूर भागने की कोशिश करता है ऐसा व्यक्ति, दैनिक कर्म करने में ऐसा व्यक्ति बड़ा आलसी हो जाता है, घर गृहस्थी के कार्यों में उसका कॉन्फिडेंस हिला रहता है। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि कुछ भी हाथ नहीं लगता, बाल अचानक झड़ना शुरू हो जाएंगे, आंखों में स्याहापन सा आ जाएगा, निस्तेज आंखें जैसे होती हैं। तो ऐसे जातक को क्या करना है? ठंडी चीजें छोड़नी है, मीठी चीजें छोड़नी है, किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना है। आपका सौख्य वापस आना शुरू हो जाएगा। ऐसी शनि की बात करते हैं। शनि यदि आपका कुपित है तो नशा छोड़ दीजिए, मांस छोड़ दीजिए। शनि घर में बड़ा कष्ट देता है, सबके स्वास्थ्य कमजोर हो रहे हैं। अब ये दोनों चीजें छोड़ दीजिए, घर के स्वास्थ्य, घर के लोग ठीक होने लगेंगे, स्वास्थ्य ठीक होने लगेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, शनि कितना भी शुभ क्यों ना हो, अगर आप तामसिक भोजन लेने लगे हैं, यदि मांस मदिरा का सेवन करने लगे हैं, तो ये शनि फिर आपको नुकसान देगा ही देगा। राहु की बात करते हैं। राहु अगर कुपित है, और आपको पता ही है जब राहु कुपित होता है पूरा घर हिला देता है, कोई काम आपका नहीं बनेगा, हमेशा आपको ऐसा लगेगा किसी ने कोई तंत्र कर दिया, सारे काम बांध दिए हैं, संतान हो नहीं पाएगी, कुछ नहीं होगा। तो आप एक काम करना शुरू कर दीजिएगा। एक तो मछली खाना बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। मछली से संबंधित कोई चीज जैसे फिश ऑयल वगैरह आता है ना, वह भी लेना बंद कर दीजिएगा। साथ ही साथ राई, खटाई, मिठाई, ये तीनों चीजें आप छोड़ दीजिएगा। राहु आपका ठीक होने लगेगा। इसके साथ जो बाकी उपाय हैं जो मैं समय समय पर बताता रहता हूं आपको, वो तो आप कर ही लीजिएगा। ये उपाय आप करेंगे तो राहु आपका अच्छे परिणाम देगा। ऐसा समझिए राहु को आप अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, फिर तो बाहर तो मुक्केबाजी हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। केतु की बात करते हैं। केतु अगर कुपित है, डर लगेगा, खामोखा वहम होगा, बेमतलब रोएंगे, रात में उठ के बैठ जाएंगे, कुछ खराब होने वाला है, कुछ खराब होने वाला है, ये भय आपको सताता रहेगा। तो ऐसे में क्या छोड़ना है? उड़द नहीं खानी है, ऐसे फल जिनमें बीज होते हैं अंदर वो नहीं खाने हैं,
और बेल पर लगने वाले फल जैसे कद्दू आदि ये भी नहीं खाने हैं, नहीं तो ये केतु आपको बहुत परेशान करेगा। एक टिप और देता हूं, शरीर में यदि बृहस्पति खराब होने के कारण कुछ रोग हो रहे हो तो हल्दी जरूर ले लीजिएगा। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। कहीं घाव हो गया है, कहीं सूजन हो गई है, तो ये बहुत तेजी से उसको भरते हैं। और आजकल जैसे बरसात में कोई लोहे से कट गया हाथ तो टिटेनस लगवाना ही है, लेकिन उस पर तुरंत हल्दी पाउडर लगा लीजिए, ओरिजिनल शुद्ध हल्दी पाउडर लगा लीजिए, तो घाव भी ठीक होगा, सेप्टिक का खतरा कम हो जाता है। फिर डॉक्टर साहब से आप मिल लीजिएगा, जो भी इंजेक्शन वगैरह लगवाना चाहें लगवा लेंगे। बृहस्पति खराब है तो दर्द शरीर में कभी आसानी से नहीं जाएगा। ऐसे में दूध और हल्दी लेना शुरू कर दीजिए, बृहस्पति ठीक, दर्द भी ठीक। और अब हम बात करते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है मकर, कुंभ और मीन के साथ। मकर राशि, मकर, टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़िए, प्रभु आपका कल्याण करे। और अब धर्मशास्त्र से, बिजली महादेव हैं एक, उनके शिवलिंग पर 12 वर्ष में बिजली गिरती है, एग्जैक्ट 12 वर्ष में, और आसपास कहीं नहीं गिरती। ये क्या है? भारत में ऐसी अनोखी अनेक बातें हैं और ये प्रत्यक्ष है, इसके वीडियोस भी हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू है, सब जानते हैं, यहां पर व्यास और पार्वती नदी मिलती है, ये सब लोग जानते हैं। यहीं पर है बिजली महादेव का एक मंदिर। ठंड बहुत रहती है यहां, खूब बर्फबारी होती है। इसके बारे में एक कथा आती है। कुलांत नाम का एक विशाल दैत्य होता था। कुलांत शब्द पर ध्यान दें, कुलांत नाम का एक विशाल दैत्य था, और ये एक बार गोगधार से होता हुआ लाहौल स्पीति मठाड़ गांव इधर आ गया। रजगर का रूप इसने धारण किया हुआ था और व्यास नदी में ये बैठ गया, और इस प्रकार से बैठ गया कि व्यास नदी का प्रवाह रुक गया। और उसकी सोच ये थी कि व्यास नदी में फ्लड आ जाए, जिससे सारे जीव जंतु यहाँ समाप्त हो जाए और वो वहाँ का राजा बन जाए, और कैसा तानाशाही राजा बन जाए। भगवान शिव ने कुलांत की ये जो इच्छा थी ये समझ ली, ताड़ गए वो, और उन्होंने कुलांत को विश्वास में लेकर कहा कि देखो तुम्हारी पूंछ में आग लग गई है। शिवजी के ऐसा कहने पर कुलांत ने पीछे की तरफ मुड़ के अपनी पूंछ को देखा, और तभी शिवजी ने कुलांत के सर पर त्रिशूल से प्रहार करके उसको समाप्त कर दिया। कुलांत के मरते ही उसका शरीर एक विशाल पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया। कुलांत दैत्य जितने भूभाग में फैला था वह समूचा क्षेत्र पर्वत में परिवर्तित हो गया। शायद इसी कुलांत के नाम से कुल्लू घाटी नाम पड़ा है। कुलांत से उस स्थान का नाम बना कुलूत, और फिर वो कहलाया जाने लगा कुल्लू। इस मंदिर की एक खासियत है, यहां हर 12 वर्ष में बिजली गिरती है, सिर्फ शिवलिंग पर। जान माल का कोई नुकसान नहीं होता, आसपास के हिस्से का कोई नुकसान नहीं होता। ये सारी कथाएं बड़ी समझने वाली हैं। ये इतिहास को एक रहस्यमयी शब्दावली में प्रस्तुत करती है। उनको हमें समझने की जरूरत है, उसको हमें एकदम नकारना नहीं है, उसको हमें ध्यान से समझने की जरूरत है। प्रतीकों में बात की जाती है, उनको समझने की आवश्यकता है, तब पूरा इतिहास एकदम क्रिस्टल क्लियर हमारे सामने आ जाए। और अब गुरु मंत्र। गुरु मंत्र में मैं आपको आंवले के बारे में बताता हूं। देखिए, हर व्यक्ति को 50 ml का विटामिन सी जरूर चाहिए, जो एक आंवला मात्र खाने से मिल जाएगा। आंवले का मुरब्बा खाया जाता है, हर बच्चे को आंवले का मुरब्बा खिलाना चाहिए।
हाँ, ये ज़रूर है कि ये शुद्ध हो। ब्लड प्रेशर में आंवला बहुत लाभ देता है। ऐसे कसैला होता है, आंवला ऐसे कोई नहीं खा सकता, लेकिन चटनी बना के आप खा सकते हैं, मुरब्बा बना के आप खा सकते हैं। ये टेस्टी भी बहुत हो जाता है। और आंवले को पीस लीजिए, धनिए में मिक्स करके, फिर इसको नमक वगैरह डालकर चटनी बनाइए और देखिए क्या बड़े क्या बच्चे सब बहुत शौक से खाएंगे। और इससे हड्डियां जो अगर कमज़ोर हैं वह मजबूत होने लग जाएंगी। सूखा आंवला खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। आंवले का अचार बड़ा टेस्टी लगता है, बड़ा मजा आता है खाने में, टेस्टी लगता है, चटपटा ऐसा वाला। और इससे बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती हैं। शास्त्रों में इसीलिए आंवले को इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि आंवला नवमी मनाई जाती है, जिसमें आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर लोग भोजन करते हैं। घर में यदि तंत्र का प्रभाव हो तो गमले में आंवले का पौधा लगा दीजिए, तंत्र का प्रभाव होना खत्म होने लगेगा। जिन लोगों को नाक से खून आने की शिकायत है वो आंवले को रात में भिगो दीजिए और उसके पानी से सर धोना शुरू कर दीजिए। जिन लोगों को कब्ज रहता है यदि रात को 1 चम्मच पिसा हुआ आंवला दूध से ले लें, कब्ज खत्म हो जाएगा। और शरीर को जो विटामिन सी मिलेगा उससे वाइटैलिटी बढ़ेगी, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़नी शुरू हो जाती है। इसलिए आंवले का सेवन अवश्य करना चाहिए। आंवले का रस शहद में मिला के लेने से बड़ा लाभ होता है, या आंवला काट के सुखा के उसको शहद में आप डिप कर लेते हैं, फिर जब खाते हैं तो उससे आपको बहुत लाभ होना शुरू हो जाता है। तो ये है आंवला। आज हमने खूब सारी बातें की। आशा करता हूं आपको आनंद आया होगा इस सारी ज्ञानवर्धक बातें सुन के। आपका दिन बहुत अच्छा हो, खुशी खुशी बिताएं अपना दिन, खुश रहें, खुश रखें। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।